फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। क्या? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इरेशनल नंबर्स डिटेल में। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? those numbers which cannot be written in P upon Q form, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। तो ये होती है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। लेकिन हम डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाएंगे, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले, क्या आपने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं? अगर आपने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्राइम नंबर्स में आपके लिए लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर्स, हम प्राइम नंबर नहीं पढ़ रहे, लेकिन इरेशनल नंबर्स का ताल्लुक है प्राइम नंबर से। कैसे? देखो, प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये ऐसे चलते जाएंगे। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। √2 क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। √3 क्या होगा? √3 भी इरेशनल नंबर होगा। √5 क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। या फिर √7/3 क्या है? क्या ये रेशनल नंबर होगा? क्योंकि P/Q फॉर्म है। नहीं मेरे दोस्तों, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जब भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे √13 डिवाइडेड बाय 5 या फिर √13 + 5, ये भी इरेशनल नंबर और ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर क्यों है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर रूट लगा दें, वो इरेशनल नंबर्स तो हो जाते हैं, लेकिन ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं? इसका तो हमें आंसर देना है ना। तो ये इरेशनल नंबर इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनका अंडर रूट परफेक्ट नहीं निकलता। जैसे हमारे पास है √16, तो √16 का एक परफेक्ट आंसर आता है जो कि है 4, लेकिन √5 का परफेक्ट आंसर नहीं आता। √5 का जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। इसी वजह से √5 क्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है। आप किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लगाते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। और अगर आप इरेशनल नंबर से कुछ भी मल्टीप्लाई कराएं तो वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 × √2। 3 × √2 एक नया नंबर बन गया। और ये क्या है? ये अब भी एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करते हैं या फिर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा मेरे दोस्तों। आइए अब डिटेल में चलते हैं
कि इरेशनल नंबर और कौन कौन से होते हैं। तो पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 3.14 है। इसी तरह ई भी एक नंबर है, ई जिसको हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं, ये यूलर्स नंबर बोलते हैं। तो ई क्या है? ई भी एक इरेशनल नंबर है। ई की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो होती है 2.718। 2.718 मेरे दोस्तों। पाई इज irrational number, e is irrational number, and these are all irrational numbers। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि irrational नंबर और कौन से हो सकते हैं। तो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन सीखे होंगे। हमें इरेशनल नंबर्स को इसी वीडियो में डिटेल में सीख के कंप्लीट करना चाहिए ताकि और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू इरेशनल नंबर वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएं। तो डेसिमल फ्रैक्शन में थोड़ा सा चलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन फ्रेंड्स, डेसिमल फ्रैक्शन दो टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं ये रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स नहीं होते, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 3.5 है, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। या फिर 2.57 है, ये भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर्स। तो आइए अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। ऐसे फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट ना हों, ऐसे फ्रैक्शंस जो ख़त्म ना हों, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे कि 3.22222 ये चलते जाएंगे, या फिर 5.7893568 ये भी चलते जाएंगे, या फिर 2.11111 ये भी चलते जाएंगे, या फिर 0.2349781325। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हों, ख़त्म ना हों, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। लेकिन इनमें से हमें फाइंड करना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा हो ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हो, उसको हम कहते हैं रेशनल, उसको हम कहते हैं रेशनल। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, ख़त्म भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये क्या है? 5.789 ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये चल रहा है। इसी वजह से ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह 0.23497811325 ये भी क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर आल्सो इरेशनल नंबर्स।
ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? मीन्स पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है? नॉन रिकरिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इसी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या हैं? ये इरेशनल नंबर्स हैं मेरे दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। क्या 0.523978 कंटिन्यू, क्या ये इरेशनल नंबर है? यस, दिस इज़ इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसी वजह से ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? यह भी एक इरेशनल नंबर है। ई क्या है? यह भी एक इरेशनल नंबर है। √3/4 क्या है? यह भी एक इरेशनल नंबर है। √7/9 क्या है? यह भी एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक दिस वीडियो and subscribe this video. Do share with your friends. Thank you for watching this video.